हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी जस्ट 11 बजे, अभी शावर वगैरह लेके मैं रेडी हो गया क्योंकि मेरे को जाना है बिलासपुर अपने कोर्ट, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट काम है। हेयरिंग नहीं है मेरी आज, बट मेरे को कुछ वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट काम है जिसके लिए मेरे को जाना है। रेडी हो चुका हूँ, मेरे साथ मेरे एडवोकेट भी जा रहे हैं। और गाइस एक दो चीज़ें और थी, वो क्या है कि अभी बता दीजिए, बाद में बता दे। बहुत ही ज़्यादा आज अच्छा दिन है। वो क्यों? क्योंकि आज है कुछ स्पेशल। क्या है उसके लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, अभी बता देंगे तो आप भाग जाएंगे। तो गाइस सच बताते हैं क्योंकि आपके अंकुश है ट्रांसपेरेंट। और फिलहाल खाना वगैरह खाते हैं। मम्मी है नहीं घर पे क्योंकि मम्मी अभी गए हुए किसी के घर, क्योंकि हमारे नियरेस्ट गांव में किसी की डेथ हो चुकी है। तो जाना तो मेरे को भी था, बट क्या है कि मेरे को इंपॉर्टेंट काम है तो मेरे को उधर निकलना है। मम्मी उधर जाए, मैं फिर किसी दिन कल या शाम तक जाया होऊंगा। भगवान से आशीर्वाद ले लेते हैं, प्रभु सब अच्छा करना, सबको सद्बुद्धि देना। और मम्मी आजकल बूल वाले कपड़े पहनाते हैं ना, कितने खूबसूरत लगते हैं हमारे कान्हा जी। जल्दी जल्दी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, जल्दी जल्दी मैं सब काम कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी मैं नहा भी ले हूँ क्योंकि मेरे को ये है कि मैं लेट ना हो जाऊँ। क्योंकि मेरे को पहुँचना है 12 बजे अपने एडवोकेट के पास। 12 बजे के बाद हम जाएंगे क्योंकि लंच के बाद है हेयरिंग। हेयरिंग नहीं है, मतलब कि उनको हेयरिंग है, मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट काम है, कुछ डॉक्यूमेंट्री काम है जिसके लिए मेरे को जाना है। गीजर में पानी गर्म हो चुका है, स्विच ऑफ। क्योंकि गैस मम्मी गए हो किसी के यहाँ, मैंने बताया ये डेथ हुई है, तो आके फिर मम्मी शावर लेंगे ना। क्योंकि जब भी कभी आप ऐसे जगह पे जाते हो या फिर संस्कार में जाते हो या फिर आके शावर लेना पड़ता है, और हमें भी मम्मी दिलवाते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि कीटाणु विटाणु का चक्कर होता है। तो गाइस फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं, वो भी अपनी फेवरेट वाली जगह पे बैठ के। गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ कोर्ट। तो गाइस कोर्ट में आ गया, कुछ काम थे और अंकल जी भी मिले मेरे को। अंकल जी पूछ रहे खाना कुछ है, मैंने कहा खा तो रहा हूँ 3 साल से तक के। 7 साल से खाने की और तमन्ना नहीं है, भूख ही नहीं लगती। खा रही है वो देखा अतुल सुभाष का क्या हुआ? एक्शन लेगा मोदी? एक्शन ले लिया उसने एक्सी और एसी दोनों जगह मेल कर दिया था। वो जो है ना इसको 498 फॉल्स एलिगेशन हरासमेंट होती है ना, फिर बंदा लास्ट में स्टेप उठाता ही है। इस कोर्ट की गर्मा गर्म चाय ये पी लेनी चाहिए। जितनी ज़्यादा कोर्ट की चाय पियोगे उतनी जल्दी आप राहत पाओगे। चाय के साथ मैंने ना खाना भी मंगवा लिया, दिखाई लेते हैं। कड़ी भी आ गई और ऐसा लग रहा है कि दाम खा रहे हैं हम बिलासपुर में आके। चले गाइस, मेरे तो काम काज जो थे वो हो चुके हैं और मेरे को लगता है एक दिन मेरे को फिर से वापस आना पड़ेगा। अभी हमारे एडवोकेट्स इधर ही है, क्योंकि ना वो दूसरे भी अंकल भी मिले थे ना यहाँ पे मेरे को, तो वो भी थे, उनका भी कुछ चल रहा था एविडेंस। और गाइस मैंने एक चीज़ की काफ़ी फक्र हुआ, 7 ईयर हो गया अंकल को, 6.5 साल। तो अभी पता क्या हुआ कि वही ना कि जब वो देखा मैंने कि जब लड़का खड़ा हो जाता ना अपने स्टैंड पे, फिर लड़की वालों की बस हो जाती है, वही था। अब मेरा कुछ लेना देना नहीं था, आज गवाहियाँ वगैरह देनी थी, काफ़ी टाइम हो गया, 6 साढ़े 6 7 साल हो गए। तो क्रॉस था 498 का। तो 498 में क्या होता है? 498 एक दहेज प्रताड़ना के ऊपर बनाया हुआ। इसमें क्या होता है कि अगर लड़की इमीडिएटली जाती है, अपना मेडिकल करवाती है और लड़के के ऊपर हो जाते हैं, उसके ऊपर FIR हो जाती है। वो स्टार्टिंग इनिशियल डेज में ही स्टेप्स उठाने होते हैं, और अगर कुछ ऐसा कुछ हुआ हो तो उसमें FIR हो जाती है लड़के और लड़के की फैमिली के खिलाफ, उसके फादर के खिलाफ, मदर के खिलाफ, बहन भाई के खिलाफ। DV में भी ऐसे ही होता है, बट DV इतना क्रिमिनल, DV दोनों चीज़ें मानी जाती है, क्रिमिनल भी और सिविल भी। जो 498 में टोटली क्रिमिनल माना जाता है। तो ये था, वही बात है कि जब लड़का अपने स्टैंड पे आ जाता है ना, फिर चाहे जितना मर्जी, नो डाउट को उसके ऊपर ना कोर्ट का भी प्रेशर होता है, पैसों का भी प्रेशर होता है कि ताकि इस चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कोर्ट इस तरीके से कि ताकि लड़का झुक जाए। लेकिन जब आप खड़े रहते हो ना, फिर सामने वाले अपने घुटने टेक देते हैं। तो काफ़ी मेरे को अच्छा भी लगा कि अंकुश, जब आप सच्चे हो, उस लड़के के आप सच्चे हो, तो आप खड़े रहो, फिर डरने की जरूरत नहीं है। टाइम जरूर लगता है, गलत स्टेप उठाने की जरूरत नहीं है। जैसे अतुल जी हार गए लास्ट में, बहुत से लोग बोलते हैं कि आपका सेम नहीं है। भाई कितना सेम चाहिए? अब सेम डिस्टेंस तो नहीं चाहिए, कितना सेम चाहिए आपको? अब कुछ चीज़ें मेरे ऊपर नहीं बन रही, वो नहीं लगी, वो एक अलग बात है। हमें उस वक्त लगता था कि कोई बंदा इधर उधर क्यों घूम रहा है, लेकिन उस पर भी मेरा बेनिफिट ही था। और ये एक पैकेज होता है टोटल, एडवोकेट्स देते हैं। एक्चुअली पता क्या, जब दो बंदों के बीच में लड़ाई होती है तो कुछ तो एडवोकेट ही में गाइड कर लेते हैं, या फैमिली के कुछ बंदे स्मार्ट होते हैं वो पीछे से गाइड करते हैं। तो वो पैकेज होता है 125 DV 498 में आपके फैमिली के मेम्बर्स भी आएंगे, और DV में भी 125 तो बच्चे के लिए होगा। अब
कोर्ट के ऊपर है, मेरे को जब खर्चा लगना लग जाएगा। अब तो बातें यहाँ पे चल रही है, अब तब वहाँ पे प्रेशर बनाया जाता है कोर्ट की तरफ से ताकि लड़के को जगाया जाए, बस वहाँ पे खड़ना है। तभी मैंने पिछले वीडियो में बोला मेरा एक फेस बच्चा है अभी, फिर जब उसका वो बर्डन होता है तो उस चीज़ को सहन करना होता है। अतुल जी का भी यही था सीन कि मेरा ही पैसा मेरे अगेंस्ट ही यूज़ हो रहा है, चाहे वो कोर्ट के थ्रू, चाहे पुलिस के थ्रू, चाहे वो जो मेंटेनेंस दे रहा था। और बच्चे के लिए लगा था, उसकी सैलरी उस हिसाब से होगी 40 लाख 50 लाख एनुअली या जितनी भी होगी। उसने बताया भी पहले 40 लाख थी, बाद में 80 लाख बता दी, इतनी भी होगी, क्योंकि अगर 3-4 लाख रुपए के एवरेज के हिसाब से ले ले तब भी 40-50 लाख होगी। तो उस हिसाब से लगा था 40,000 रुपया, और 80,000 पे करना, क्योंकि एरियर भी पिछला देना पड़ता है। क्योंकि जैसे केसेस चलते 1-2 साल, तो पिछला जब किसी को भी लगता है जब आप जस्टिफाई कर लेते हो वो पिछला बैलेंस भी आपको या तो इकट्ठा देना पड़ता है या उसको ये में इंस्टॉलमेंट में, है ना। अगर आप नहीं देते हो तो कोर्ट आपके ऊपर प्रेशर करता है, आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको नीलाम करके उस चीज़ की रिकवरी करता है, या फिर आपको जेल की हवा कटवाता है। तो ये चीज़ें मैं अपने माइंड में पहले से ही प्रिपेयर करके चला हूँ, क्योंकि जब 2-3 साल हो गए तो मैंने भी यूट्यूब पे ये सारी स्टडी करनी स्टार्ट कर दी थी। अब जब आता हूँ लोगों के सामने मिलता हूँ, अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करता हूँ, तो काफ़ी ये चीज़ आज मैंने देखी ना, जब आंटी बोल रही ऐसे, तो यही चीज़ सोच रही कि आज से 7 साल पहले आप किस ईगो में थे, किस एटीट्यूड पे थे, हमने बात की उनसे तो उस वक्त ही कर लेते हैं ना। तो आज तो यहाँ तक आ गई कि अगर किसी के साथ रिलेशन भी है और वो लड़का बड़ा शरीफ है, उसके किसी के साथ नहीं है, बड़ा साहू सा लड़का है, तो उस वक्त तो क्या हो गया था। वही है कि जब मेरे जो जितने भी मेल्स देखते हैं, अगर आपने स्टैंड ले लिया ना, सही डिसीजन लो, जो को मत, फिर खड़े रहो। ठीक है, टाइम जरूर लगता है, हरासमेंट जरूर होती है, इंसल्ट जरूर होती है, लेकिन आप खड़े रहो। वो कहते हैं ना, सच की जीत होती है लेकिन टाइम जरूर लगता है। झूठ बिल बिलाता जरूर है, बिखलता या बिल बिलाता ऐसा। तो गाइज मैं एक आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। वो गुड न्यूज़ ये है कि आज है कंचन और पंकज जी के 12 दिसंबर, आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी। तो सुबह मैंने उनको विश कर दिया था, और अभी शाम का तो पता नहीं क्या प्लान है क्या नहीं, क्योंकि कल भी वो मैरिजेस में गए हुए थे, एक तो मैरिज थी उनको। तो आज का तो मैंने कंचन को बोला कि है कुछ प्लान, तो कंचन कहती है फिर कभी करेंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी फैमिली में सेलिब्रेट करो अच्छे से। ये थे गाइस गुड न्यूज़, है ना। कंचन की आज मैरिज एनिवर्सरी है, आई थिंक 6th ईयर उनका कंप्लीट हो गया। अच्छा लगता है ऐसे ही आगे बढ़े। और गाइस पहले मैं ना जब मैरिज एनिवर्सरी देखता हूँ, मैंने सोचा ये क्या मनाते हैं लोग, क्या करते रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, हमने जब भी कंचन के साथ किया सेलिब्रेट, उसने अपनी फैमिली के साथ, हमारी फैमिली के साथ मिल के किया, अच्छा लगता है। तो मैं सोचता होता कि लोग क्या मनाते रहते हैं मैरिज एनिवर्सरी, और मैंने इस चीज़ को फील किया कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप फैमिली के साथ मना रहे हो ना मैरिज एनिवर्सरी अपना एक साल, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। हर किसी को नसीब नहीं होती ये चीज़ें। तो शायद भगवान ने इसलिए मेरा मुंह बंद करने के लिए मेरे साथ ये गेम खेल दिया, है ना, कि अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करो। कि आप क्या चाहते हो, आप मतलब कि मेरे ऊपर जाने का वेट कर रहे हो, तब आपको लगेगा किसी मिल रहा कि मैं हरास हूँ या नहीं हूँ, है ना। यही है ना, ये तो मेरी पेशेंस है यहाँ तक अकेला। ना मेरे ऊपर बाप का हाथ है, ना किसी का बहुत बड़ा सपोर्ट है। अपने दम पे कर रहा हूँ और अपनी फैमिली को भी देख रहा हूँ, और अपने बच्चे से भी दूर हूँ। और कितनी हरासमेंट चाहिए। कभी कभी लगता है कि नहीं अंकुश ठीक है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है, जो ज़िंदगी में हो गया हो गया, ब्रेवली चल रहा है। बस भगवान ऐसी कॉन्फिडेंस बनाए रखे। बाकी आप लोगों की, माताओं की, बहनों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, मोटिवेशन मिलता है आपसे। जब मेरा यहाँ पे सीन हुआ था 10 जून को, उसके बाद यहाँ पे ना ये देखिए कैमरा लगे, पहले नहीं थे कैमरा लगे, अच्छी चीज़ है। सब जगह ऐसे ही नीचे 3 फ्लोर है ना। तो गाइस फिलहाल मैं ना मिठाई वाली शॉप पे आया एक्चुअली ना, कंचन की यूनिवर्सिटी। मैंने सोचा केक ले जाऊँ बास्किन एंड रॉबिन्स से, बट वहाँ पे मिले नहीं, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मिठाई ले जाता हूँ। तो फिलहाल मिठाई तो करवा ली है मैंने, टोडा बर्फ़ी ये ले जाते हैं और उसको सरप्राइज़ देते हैं। और मेरे को ढोकला भी करवाना है, ढोकला एक पीस ही है, क्योंकि ढोकला ना बढ़िया लगता है खाने के लिए। गाइस ये स्पंजी रसगुल्ला देख के ना मुँह में पानी आ गया। नहीं ये स्पंजी है, कौन सा है, स्पंजी नहीं है ये, बट जो भी है मुंह में पानी आ रहा है। यस स्पंजी रसगुल्ला ये है। हमारे टाइम में ना जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था तो 4 रुपये का था, अब 40 रुपये का। मुझे याद है हमारे टीचर थे, वो कहते होते थे कि मेरे को ना हमको जब भी लाना है स्पंजी रसगुल्ला लाना, क्योंकि जब भी मैं किसी एग्ज़ाम में क्वालिफाई करता था तो इनको देता होता था। गाइस मिठाई तो मैंने पैक करवा ली, बट इनकी ना मेरे को डिब्बे की पैकिंग बहुत बढ़िया लगती है। नहीं ढोकला, चलो यही कर दो, ये और केक। चले गए, शाम के 8:30 बज रहे हैं वैसे, और मैं घर पहुंच चुका हूं। और आज कुछ इस तरह से रहा मेरा दिन, कुछ काम थे। और फिलहाल मम्मी से मिली है, मम्मी सुबह नहीं ना मिले थे, क्योंकि मम्मी कहते हो गया क्या दिक्कत हुई। बस और ही थी प्रॉब्लम, ब्लड नहीं बन रहा था। अच्छा ऑपरेशन कराया था मैंने,
पथरी का हाँ बड़ी स्वेलिंग स्वेलिंग सी हो रखी है। नहीं अच्छा दवाई खा रहे हैं कि नहीं? दवाई तो खाती है मैं। अच्छा और क्या बना दिए फिर आज? दही तड़का। अच्छा ही तड़का, क्या बात है। और कंचन को मैं दे आया मिठाई और केक, बट उसने पैसे डाल दिए मेरे को। मैं क्या इतने का तो सामान नहीं आया, उसको रिफंड करने हैं। तो कह रही कि नहीं, मैं तो मम्मी ने मना किया था कि तेरे को एनिवर्सरी का, कह रही कि नहीं। फिर पार्टी वगैरह तो हमने आज कर रही है क्योंकि कह रही कि घर में रहना है फैमिली के साथ और सभी जाते हैं और ठंड भी है ना। फिर ये कोई जाता कोई नहीं जाता, फिर घर रह जाते विच। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, शादी शुदियों में घूम रही है ना वो, फिर बीमार भी है थोड़ी सी। ठीक है। और कल पता क्या हुआ, उसका कॉल आया था मेरे को कि मेरे साथ वहाँ पे चलना, सूट लेना। मैं गया नहीं, फिर नाराज होगी, अपने अभी बाइक पे चलेगी। फिर मैंने उसको फ़ोन किया, चलो चलता हूँ। तो मेरे को बोला कि नहीं मैं किसी बाहर काम पे जा रही हूँ। बाद में मैंने उसको पकड़ लिया फ़ोन पे ही कि तू गई है। वो सच में तो नया सूट डाल के बैठी हुई थी। मैंने कहा ये कहाँ से लिया? कह रही मैं जाए। मैं कहा तू मेरे को फिर क्यों नहीं बोला मेरे को? कह रही नहीं मैं चलेगी। ठीक है, किसी लिए अपना टाइम हुंदा नहीं हुंदा। नहीं वो मैंने मना कर दिया था ना, तो थोड़ा कह रही कोई बात नहीं मैं चले जाऊंगी। तो चलिए गाइस, फिलहाल कुछ इस तरह से था। आज कुछ कोर्ट के काम थे जिसके लिए गया, और बहुत चीज़ें देखने को मिलती है, क्या क्या चीज़ें चल रही है, क्या क्या नहीं, किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं लड़कों के ऊपर। पता क्या है, पहले भगवान से आशीर्वाद ले लेते हैं। हे प्रभु सब अच्छा करना। और आपकी बूल देख के मेरे को बड़ी ठंड लगती है कान्हा जी। गाइस पता क्या है कि जैसे अतुल सुभाष वाला केस था, तो क्या है कि ना ऐसे केसेस ना क्या कहते हैं भूलना नहीं चाहिए, तभी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। अदरवाइज आपको पता ही 2-4 दिन 5 दिन बोलेंगे फिर भूल जाएंगे। यही है। मैं ये नहीं कहता कि सारे मेल सही है या सारे मेल गलत है या सारी औरतें गलत है या या सारी सही है, बट ये पक्षपात जो चल रहा है ना ये बड़ा गलत है। अपने होते हुए इन चीज़ों को बताएगा ना कोई यकीन नहीं करेगा और मजाक उड़ाएंगे। एक लड़के की भी अपनी वो होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो वो रो ही नहीं पाता। जब रोता है तो सब बोलते हैं क्या औरतों की तरह रो रहा है, क्या औरतों की तरह रो रहा है। मेरे को तो खुद बोला गया क्योंकि मेरा एक वीडियो था, मैंने बच्चे के लिए रोया था अंदर से, तो उस चीज़ के लिए मेरे को एडवोकेट ने बोला था, अपोजिट एडवोकेट, क्या औरतों की तरह रो रहा था। तो उसको जवाब तो दे दिया था उस वक्त, बट अभी चलो उनसे सामना नहीं होता, अब तो नए वाले मिलते हैं ना। मैं तो ये सब था ना, मेल को दर्द को समझा ही नहीं जाता। कुछ लड़ाइयाँ होती है, मैं अच्छा तो नहीं बोल सकता उस चीज़ को कि हाँ अच्छा करके गए। कुछ चीज़ें प्रूव करने के लिए, अपनी हरासमेंट को बताने के लिए इंसान को ज़िंदगी में ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं परेशान होके। तो चलिए क्या ही कह सकते हैं, भगवान के आगे प्रे ही कर सकते हैं, सब बढ़िया बढ़िया हो। और गाइस और क्या ही है, बहुत सी बातें भी है दिल दिमाग में, जो चीज़ें देखता हूँ सुनता हूँ, जो चीज़ें चल रही होती है, क्या बोले है ना। आप मेरी अंदर की आवाज़ को समझ सकते हैं। तो कुछ ज़्यादा नहीं, मैं भी थोड़ा टायर्ड हूँ, अभी वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। और मम्मी लग रहा है दही तड़के को तड़का लगा दिया है, तब यहाँ तक खुशबू आ रही है और तड़के की तड़काक हो रही है, तड़ाक है ना। फिलहाल गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय एंड गुड नाइट। और गाइस मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो गाड़ी में मैंने ना बहुत सी डिस्कशन की थी ऊपर, तो देखा कि इसमें मेरी आवाज़ ही नहीं आई, तो वो वाला क्लिप चला गया। मैंने सोचा अभी बता देते हैं। गाइस पता क्या हुआ, ऐसे मैं स्टेयर से जा रहा था तो मेरे को अपने कुछ काम थे कोर्ट में। उसके बाद क्या हुआ, मेरे एडवोकेट जो थे, वो जो दूसरे अंकल थे, उनकी भी मतलब कि उनका केस भी उनको था, मेरे को भी अपने कुछ काम थे, इसलिए मैं गया हुआ था। तो मैंने अपने काम कर लिए, उन्होंने उन चीज़ को देखा। उनका मतलब कि क्रॉस के बाद एविडेंस के बाद गवाहियों को पेश करना था, उनके बयान लेने थे गवाहियों के। तो हुआ क्या कि वहाँ पे जो लड़की थी, लड़की की माता भी थी, वो मेरे को सोच रहे थे कि ये भी साथ में आए एडवोकेट्स के। तो जो गवाह थे उनको भी बोला, उसकी माता मेरे को नमस्ते किया, लड़की की माता ने। हम तो लड़के वालों की साइड से थे ना, तो नमस्ते किया, मैंने भी नमस्ते किया। तो मेरे को पता क्या बोला, 7 साल से वो लड़का धक्के खा रहा है कोर्ट में, और अपना कैरियर भी ख़राब, उसका बच्चा भी बड़ा हो गया। तो पहले तो बच्चा आया उसका बेबी, तो मेरे सामने उसने बोला पापा को कट्टी, तो इग्नोर किया क्योंकि अब एक टाइम पे इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि फिर मैंने उस लड़के को पूछा कि मैंने कहा ये ऐसे बात क्या है, तो कह रहा कि जब मैं पहले आता था ना तो उसके मुंह पे कपड़ा रखा जाता था, बताया नहीं जाता था। आज बच्चे को अब जब अपना मतलब है, अब पता है कि लड़का तलाक के लिए रेडी हो गया है, तो लड़का तो तलाक दे रहा है, तो लड़की अभी मना कर रही थी। तो बाद में वो सीन हुआ जज साहब के सामने, तो अब तो टाइम निकल ही चुका था। तो जज साहब ने बोला 5-7 साल से क्या कर रहे थे। तो मैं बात कर रहा था ऐसे, मैं स्टेयर से माता मिले, मैं माता करे कि मेरे को पता क्या बोला, अभी भी दम की प्यार से मत बोले नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार जी, आप ना ऐसा करो, इनको मनाओ। मेरी लड़की बोलती है अगर डाइवोर्स हो गया ना तो वो मर जाएगी जहर खा के। अब देखो ये चीज़, अभी भी उस चीज़ में दम की है, जहर खा के मर जाएगी, अब तलाक हो गया। तो वो चाहती है, बात को सुनना आराम से,
कि अगर इसका बाहर चक्कर भी है कहीं पे तब भी वो रह लेगी, क्योंकि लड़की का जब देखा कि हाथ पैर बच चुके हैं, जब कुछ नहीं चल रहा, तो लास्ट में ये बता दी कि लड़के का बाहर चक्कर है इसलिए लड़की को नहीं रख रहा। वो लड़का बड़ा साऊ सा था। अब ये स्टेज आ गई कि जब सारी चीज़ें होगी, 7 साल ख़राब हो गए, पैसे ख़राब हो गए, टाइम वेस्ट हो गया। अब उस बंदे को किसी तरह का कोई मोह नहीं रहा, वो तलाक के लिए रेडी है, बोल रहा है कि मेरे को रखना ही नहीं है। लड़की स्टेज पे आ गई, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, अगर कहीं और भी चक्कर है तब भी मैं साथ में रहने के लिए तैयार हूँ। ये देखिएगा इस तो लड़के का तो टाइम वेस्ट हुआ, अब वो कहाँ मानेगा, उसने मना किया कि नहीं। तो ये सब पता ही, ये रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। तो ये तो कुछ इंटरेस्टिंग थी है ना, कि ये चीज़ें कोर्ट में जाके पता चलती है कि कैसे एक टाइम पे आने पे बड़े बड़े घमंडी लोगों के पैर झुकने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि फ्यूचर दिखाई देता है ना, फिर 3 जिंदगी ख़राब होती है। और बात कर रहे थे, हंस रहे थे मैं और लड़का, क्योंकि एक टाइम पे फिर इंसान बेशर्म ही हो जाता है। और मेरे को तो कोई ये भी नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर क्यों हंसूँगा। बट हाँ, प्रैक्टिकली लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती है। ये चीज़ें हमें कोर्ट में मिलती है, खा पी के, चाय पी के, कोर्ट को एक्सपीरियंस करके कैसे कैसे रंग बिरंगे कारनामे होते हैं कोर्टों में।